पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो आपने हमेशा, आपकी जमात ने हमेशा जमहूरियत की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है, मिल बैठने की बात की है, मफाहमत की बात की है। आपके इत्तेहादी इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं और आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल के अंदर मिल बैठने में रुकावट क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल में हमने तो शुरू से ही कहा है कि जमहूरियत डायलाग का दूसरा नाम है। और सदर ने भी पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन को खिताब करते हुए कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में डायलाग करना चाहिए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक ज़ाहिर है फोर्सेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को पसे पुश डालते हैं। और 2008 के बाद 2010 के बाद जो 18वीं आइनी तरमीम हुई और आइन के साथ जो है वो मुल्क आगे चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या वाक़यात हुए और 2013 के या 2018 के इलेक्शंस पर ऑब्जेक्शन आए। और उस 18वीं तरमीम और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पस्ते पुश्त डालने के लिए इनको लाया गया था, तहरीक इंसाफ को। इन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जो है 18th अमेंडमेंट को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। ये एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर आए थे अभी, लेकिन जो है वो ये माजी में भी हुआ है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, 90s के पीरियड में भी ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मिल बैठकर जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया। तो अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जो पार्लियामेंट में हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो आपस में जो है वो डायलाग के ज़रिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है मुल्क में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो आइन ही होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइन ही हुए है, 18वीं तरमीम है, उस पर अमल करने के लिए मिल बैठना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के मफाद में है। क्योंकि ये पहले भी तजर्बात हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को या 18th अमेंडमेंट को पसे पुश डालने के लिए, और तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बेहतर होगा। लेकिन देखें, ये ऑब्जेक्शन जो शमी फिरदौस नकवी साहब बिल्कुल जो है वो रेस्पेक्टेड तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, इनके जो ये ऑब्जेक्शंस उन्होंने बताए हैं कि सेनेटर को जो है वो सेनेट में नहीं लाया गया, बिल्कुल मैं उससे इत्फाक करता हूँ। और इनको जो है वो ये इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपने लीडर से मुलाकात करें। ये प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, ये मेरे ख्याल में हल हो सकते हैं, ये टास्क में भी हल हो सकते हैं। ये सब्सटेंस क्या है टास्क का, उस पर जो है वो आना चाहिए कि मुल्क में जो है वो आइन और आइन की बालादस्ती कैसे कायम की जाए, पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इलेक्शंस को कैसे फ्री एंड फेयर बनाया जाए। ये तो क्वेश्चंस आएंगे ना। पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है वो तो चलता रहेगा। हमारी तो 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई थी नेशनल असेंबली में, 16 या 17, लेकिन फिर भी हम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। हमने जदोजहद की इस सिस्टम के खिलाफ, जिसमें तो पहले 58(2) भी था, उस सिस्टम में भी हम रहे जब सदर जो है वो पार्लियामेंट को तोड़ देता था, गवर्नमेंट को घर घर भेजता था। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठें, बिल्कुल आपस में टास्क करें, डायलॉग करें और आगे की प्लानिंग करें कि मुल्क को आगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कैसे आगे लेकर जाना है। मेरे ख्याल में यही वे फॉरवर्ड है आइंदा इलेक्शन के लिए भी, और मुल्क में जो है वो सियासत के लिए भी, मईशत के लिए भी, अमन अमान के लिए भी। जो चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को, राइट। उसमें पॉलिटिकल बिल्कुल स्टेबिलिटी इससे ही आएगी कि डायलॉग होगा।